हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हरकिरत सिंह, वेलकम आपका फिर से मैथ की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं जहां हमने कल क्लास को छोड़ा था। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करना है। 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 का क्रय मूल्य है 40 के विक्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जितने रुपए में 50 पेन क्रय करके लेके आया, उतने रुपए के अंदर उसने 40 पेन को क्या कर दिया, विक्रय कर दिया है। 40 पेन बेच दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, 50 पेनों का जो क्रय मूल्य है उसी के बराबर 40 पेनों का विक्रय मूल्य है। यानी उसने जितने रुपए के 50 पेन खरीदे थे ना, उतने के उसने 40 पेन बेच दिए। इसका मतलब अब 10 पेन का उसके पास में क्या हो गया, लाभ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 पेन का लाभ होगा, तो लाभ कितने पे होगा, तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को अपने को बनाना है, इसको भिन्न की तरह बनाना है, या इसमें अपने को वैल्यू लेकर के आनी है कि क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है और विक्रय मूल्य की कितनी है। तो देखिए, का मतलब गुना होता है, तो 50 गुणा क्रय मूल्य हम ए मान लेते हैं एक बार कि 50 गुणा ए बराबर 40 के विक्रय मूल्य के बराबर का के की। ठीक है, तो 40 गुना विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य है हमारे पास में। तो देखिए दोस्तों, जब 50 गुना ए है 40 गुना बी है, तो ए और बी को एक साइड ले आते हैं। ए यहीं पर है, बी को इधर लेकर के आएंगे तो किसका बनेगा, बटे का बनेगा। और बराबर में 40 यहीं पर है, 50 इधर आएंगे तो बटे के बनेंगे। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 40 आ गई, बी की वैल्यू 50 आ गई। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रय मूल्य कौन सा रहेगा, जो विक्रय मूल्य के गुणा में है, और विक्रय मूल्य कौन सा रहेगा, जो क्रय मूल्य के गुणा में है। तो यहीं से अपने को ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य बराबर 40 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को देखना है। अब आप देख सकते हैं 40 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई है, अपने को पेन वगैरह जो थे वो छोड़ दिए अपन ने। ठीक है ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही है, लेकिन उसको अपने को बनाना है अपने तरीके से। 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया, हमने उसमें पलट दिया, क्रय मूल्य कितना 40, विक्रय कितना 50। तो 40 की खरीदी, 50 की बेची, लाभ कितने का है, 10 का। किस पे आया, 40 पे आया। कितने प्रतिशत आया, तो गुणा में 100। तो चलिए दोस्तों, 25 चौका 100, तो 25% हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से अपने को करनी है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करके लेना है। देखिए आगे क्वेश्चन मैं एक और करवा देता हूँ आपको। 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य है 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। 80 का विक्रय 60 का क्रय। ठीक है दोस्तों, 80 का विक्रय 60 का क्रय मूल्य है। तो अब देख लेते हैं, 80 का विक्रय है तो 80 क्या है, क्रय मूल्य है, और 60 क्या है, विक्रय मूल्य है। सिर्फ इसी तरीके से अपने करेंगे और अपने को कुछ भी इसकी जरूरत नहीं है। तो विक्रय मूल्य 60 है, क्रय मूल्य 80 है। इसका मतलब 80 की खरीदी 60 की बेच रहा है, 20 रुपए की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो 20 की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे होगी। तो क्रय मूल्य कितना, 80 गुणा में कितना 100, तो 20 चौके 80, 4, 25 चौका 100, 25% की यहाँ पे क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। में एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, और वह कहता है कि मैं सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो ध्यान रखिएगा, अब उसने कहा तो ये कि मैं आपको जिस रेट पे आई उसी रेट पे दे रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया, 1 किलोग्राम की जगह पे 950 किलोग्राम उसने तोल किया है। तो ऐसी कंडीशन में उसको लाभ तो हो रहा है, क्योंकि उसने 1 किलोग्राम की बजाय कितना
तोल दिया, 950 ग्राम तोल दिया है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में लाभ उसको हो रहा है 50 ग्राम का, यहां तक भी क्लियर है कि 1000 ग्राम की बजाय उसने 950 ग्राम बेच दिया, ठीक है। लेकर के वो कितना आया था, खरीद के तो वो 1000 ग्राम लेके आया था, लेकिन बेच कितना दिया उसने, 950 ग्राम बेच दिया है। तो अब जब हमारे पास में एक वस्तु की बात नहीं आती, हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु की बात नहीं आ रही है, अब हमारे पास कितने 950 ग्राम की बात आ रही है कि कोई मान लेते हैं कि 100 रुपए के अंदर 1000 ग्राम लेकर के आया है, और उसी 100 रुपए के अंदर उसने कितने बेच दिया, 950 ग्राम बेच दिया उसने। तो बेचा कितना गया है, 950 ग्राम। सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने देखा था कि उसने 1000 ग्राम के पैसे जो हैं वो 950 ग्राम में ही कमा लिए। 1000 ग्राम के पैसे जो है वो किसने कितने में कमा लिए, 950 में कमा लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपए का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 950 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर है, 950 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना 950, विक्रय मूल्य कितना 1000। बस इस तरीके से अपने क्वेश्चन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। 50 की हमें लाभ हो रहा है, लाभ किस पे हो रहा है, 950 पे, जितना बेचा जा रहा है, क्योंकि हमने 1000 नहीं ना बेचा, हमने तो 950 ग्राम ही बेचा है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है 950 ग्राम की अपने को पैसे लगे थे और हम 950 ग्राम ही आगे बेच रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर से 50 ग्राम जो है वो बचा रहे हैं। कितने प्रतिशत बचा रहे हैं, तो गुणा में 100, 0 से 0, 19 5 95, तो 19 आ गए हमारे पास, यहाँ भाग देंगे तो 19 5 95, तो 5 शेष बचेंगे, तो 5 से 5 बटा में 19% हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये इसका लाभ है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम तोल रहा है तो इसमें लाभ कितना रहेगा, इस पर लाभ कितना रहेगा। तो कैसे करना है, यही चीज ध्यान रखनी है कि वही रेट वही बता रहा है, वो रेट कम ज्यादा नहीं बोल रहा, वो सिर्फ क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम जो उसने लेकर के आया था उसी रेट पर उसने 750 ग्राम दे दिया आगे। तो समझेंगे क्या कि जो हमने 1000 ग्राम के लिए जो हमने क्रय मूल्य दाम दिया वही दाम हमने 750 ग्राम पर ही निकाल लिया। तो देखिए दोस्तों, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 750 ग्राम का विक्रय मूल्य, दोनों के हैं बराबर हैं, जिस रेट पे लाया उसी रेट पे ही दिया जा रहा है, लेकिन दिया कितना जा रहा है, 750 ग्राम में दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन को आप करेंगे, क्रय मूल्य 750 मानेंगे, विक्रय मूल्य 1000 मानेंगे, 250 ग्राम की यहाँ पे वृद्धि उसको लाभ हो रहा है, तो 250 ग्राम का लाभ हो रहा है, तो 250 ग्राम का लाभ किस पे हुआ, 750 पे हुआ है, कितने प्रतिशत हुआ है, तो गुणा में 100, 25 या 75 3, तो 33 या 99, 33 1 बटा में 3% यहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा लाभ ही होता है, क्योंकि वो हानि तो उठाएगा नहीं दुकानदार। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, जितने में लेकर के आया उतने में बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ अर्जित कर लेता है। तो बताओ उसने 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया। तो देखिए, अब उसने 1000 की जो बाट है, 1000 ग्राम जो है उसकी बजाय कितने ग्राम तोला उसने, ताकि उसको 25% का लाभ हुआ। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य क्वेश्चन मार्क का विक्रय मूल्य, ठीक है। ये हमें पता नहीं है कि हमने उस पर कितना बाट का प्रयोग किया है, लेकिन हमें ये पता है कि इस पर उसको लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, उसको 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को, तो 1000 का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो कौन सा है, ये वाला, और विक्रय मूल्य कौन सा है, ये आ गया हमारे पास में विक्रय मूल्य। इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए क्रय मूल्य ज्ञात करने का, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा
100/100 प्लस माइनस। अब लाभ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे। तो 25 चौका 100, 25 पाँचा 125 और 5 दूनी 10, 200 आ गया। तो 2 चौके 8। इसका मतलब उसने कितने ग्राम को तोला है? 800 ग्राम उस पर तोला है। ध्यान रखिएगा 800 ग्राम तोल दिया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 100 पेंसिल बेचने पर उसको 100 पेंसिल बेचने पर यानी 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य आता है। तो 100 पेंसिल बेचने पर उसको 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के नहीं, जिस पर वो बेच रहा है उसी के ऊपर लाभ होता है। तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है? यहाँ पे लाभ होता है। तो यानी कि ये जो लाभ है, ये कितना लाभ है? ये 100 जो पेंसिल उसने बेच दी, 100 पेंसिल को बेच दिया, तो उसमें से जो 20 पेंसिल है उसको क्या मिल गया? लाभ के रूप में मिल गया। यानी 20 पेंसिल उसको वापस मिल गई एक हिसाब से। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि 100 पेंसिल तो बेची है उसने, 20 के बराबर उसको लाभ हो गया। इसका मतलब कि उसने जो बेची है उसको कितने की पड़ी होंगी? 80 की ही पड़ी, क्योंकि 20 के बराबर तो उसका लाभ हो ही गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे लाभ कितना है? 20 का किस पे हुआ? 80 पे हुआ। कितने प्रतिशत हुआ? गुणा में 100, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, 25% का यहाँ पे उसको क्या हो गया? लाभ हो जाता है। तो इस ऐसे कंडीशन अपन ध्यान रखनी है कि जो उसमें 100 पेंसिल बेच रहा हूँ, मैंने 100 पेंसिल बेच रहा हूँ, वो बेचते समय मुझे क्या हो गया? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो कहने का मतलब 20 पेंसिल मेरे पास में आ चुके हैं वापस। तो 20 पेंसिल मेरे पास वापस आ चुकी हैं। तो मैंने जो पैसे दिए हैं, मान लेते हैं जो 100 पेंसिल जो मैंने बेची हैं उस पर कितना मेरा खर्च हुआ होगा? 80 रुपए के बराबर ही खर्च हुआ होगा, क्योंकि 20 तो मेरे को मिल ही चुकी हैं। तो इसीलिए क्रय मूल्य हमारा कितना रहेगा? 80 रहेगा। करण ने 2 टीवी 950 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची। इसका मतलब 950 रुपए प्रत्येक की दर, 950 का और 950 का, दोनों उसने अलग अलग 950, 960 रुपए के बेचे हैं। एक पर 20% का लाभ तो दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या फिर उसको हानि हुई। तो देखिए क्या करना है ऐसी कंडीशन में। अब उसने 2 टीवी बेचे हैं। एक टीवी हमारे पास ये है, इसको 960 रुपए का बेच दिया, और दूसरा टीवी है उसको भी 960 रुपए का बेच दिया, ठीक है। अब एक को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, और एक को 20% हानि पर बेचा रहा है, 20% हानि पर बेचा जा रहा है। तो उसको पूरे सौदे के अंदर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये अपने को देखनी है। तो देखिए दोस्तों, 950 रुपए इसका क्या है? विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है यहाँ पे हमारे पास में विक्रय मूल्य, और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले इनका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य गुणा 100/120। तो 960 गुणा 100 में 120, तो 12/98, तो कितना हो गया? 800 रुपए। इसका मतलब उसने ये कितने की खरीदी थी? 800 रुपए के अंदर खरीद कर लाया था, 960 की बेच दी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे हानि हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 लिखेंगे, नीचे 80 लिखेंगे। तो 80 12/98 ऊपर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, यानी 1200 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका? 1200 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ वो कितने की खरीद के ला गया? 1200 रुपए की खरीद करके लेके आया है। अब हम देख लेते हैं कि 1200 और 800 दोनों को खरीदा कितने का? उसने 2000 रुपए का खरीदा, और दोनों को बेचा कितने का? 9 दूनी 18 और 60 और 60 120, यानी 1920 रुपए में उसने बेच दिया। 1920 रुपए में बेचा है। कितने की लेके आया था? 2000 की लेकर के आया था। हानि कितनी की हो रही है? इसको 80 रुपए की हानि हो रही है। तो 80 रुपए की हानि हो रही है, किस पर हो रही है? 2000 पर हो रही है। कितने प्रतिशत हो रही है? तो ये हमारे पास में 4% आ जाएगा समथिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा 4%। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 4% की हानि होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, जब विक्रय मूल्य बराबर हो, ध्यान रखना, विक्रय मूल्य दोनों के बराबर हो, तो अगर एक को लाभ पर 20% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 20% हानि पर बेच रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमने क्वेश्चन किए हैं पहले, ठीक है। अगर लाभ हानि हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हानि होगी।
अगर दोनों संख्या एक जैसी हैं, 20% लाभ 20% हानि, दोनों परसेंटेज एक जैसी हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको हानि होगी ही होगी। अगर 20-20 है यहाँ पे, तो 20 की स्क्वायर करो, 20 की स्क्वायर का मतलब 2 की स्क्वायर करो, 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 4, इसका मतलब 4% की हानि होगी। अगर यहाँ पे 30-30 होता, यहाँ भी 30 होता, यहाँ भी 30 होता, तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, तो तब उसको 9% की हानि होती। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन देखने हैं। कैसे देख लेते हैं, कैसे करना है इसको। सीधा सा तरीका हमारे पास में कि 120 गुणा में 80 बटा में 100, 1010, 12 8 96, तो 100 से कितना कम है 4 कम है, हानि हो गई। अगर 130 और 70, ठीक है, 130 और दूसरी हानि पर है 30%, तो तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। 13 7 91, कितना कम है 100 से, 9 कम है, 9 का मतलब 3 की स्क्वायर 9 कम है। इसी प्रकार से 40 का पूछे, 50 का पूछे, तो हमें क्या करना है, उस 5 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर देखनी है, उतनी ही उसको क्या हो रही है, हानि होती रहेगी ऐसे कंडीशन में। कब, जब विक्रय मूल्य क्या हो, दोनों के दोनों बराबर हो। अगर मान लो विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो हमारे पास ये तरीका है करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास में कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 108 रुपए में खरीदी, 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 बकरियां 1008 रुपए में बेच रहा हो, उनका 2 बकरियों का क्रय मूल्य जो है 1008 रुपए है, और एक को वो क्या कर रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, और दूसरे को 44% लाभ पर बेचा जा रहा है। और फिर दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो दोनों बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों के क्या है, बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन का। हम मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है वो A है और इसका क्रय मूल्य जो है वो B है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपने यहाँ पे कि दोनों के क्रय मूल्य अलग अलग होंगे तो ही जाकर के लास्ट में एक को हानि और एक को लाभ पर बेचा जा रहा है, तो जाकर के दोनों मैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि जिसका A क्रय मूल्य है उसका विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा कि क्रय मूल्य गुणा 80 बटा में 100। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ इसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या बनेगा, B गुणा 144 बटा में 100। ये हमारे पास इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो हम उसी प्रकार से इसको ये बराबर में 100 से 100 कट जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए A गुणा 80 बराबर B गुणा 144 है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A बटा B बराबर कितना आ जाएगा 144 बटा में 80। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18 8 180 और 8 दया 80, 8 दया 80 और 18 8 144 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास में आ गया A अनुपात B कितना है, तो 9 अनुपात 5। अब दोनों की अनुपात आ चुके हैं हमारे पास में, दोनों के क्रय मूल्य के अनुपात आ चुके हैं, A अनुपात B 9 अनुपात 5 आ चुका है। इसका मतलब अब कुल अनुपातों की वैल्यू कितनी है, और 9 5 14 अनुपात है, और 14 अनुपातों की वैल्यू कितनी है 1008 रुपए है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना अपने को कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, हमने इसके अनुपात निकाल लिए हैं कि ये दोनों क्रय मूल्य जो है ना वो 9 अनुपात 14 के अनुपात में है। तो दोनों अनुपातों का योग कितना है 14, और दोनों क्रय मूल्य का योग कितना है 1008। तो अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, तो हम 14 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 14 7 98 बच गया 2 28, तो 14 दूना 28। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया 72। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 72 आ गई। तो अब हम इसको गुणा कर देते हैं 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 का 8 और 7 नीमा 63 और 1 64। B की बात करें तो 72 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 72 का आधा कर दो 36, 360 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास में 360 और ये आ जाएगा
648 आ जाएगा। ये इसका क्रय मूल्य है और ये इसका क्रय मूल्य है। दोनों को जोड़ करके देख लीजिए 1008 हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको हानि पर बेचें तो हमारे पास में दोनों की विक्रय मूल्य भी क्या आ जाएंगे, बराबर बराबर आ जाएंगे। तो हम इस प्रकार से इसको अनुपातों में बांट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, अब उसने एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदे हैं। घोड़ा और एक गाड़ी खरीदे हैं, तो ये दोनों खरीदे हैं उसने कितने के? 20,000 रुपए के खरीदे हैं, घोड़ा और गाड़ी। अब एक को उसने क्या किया, 20% लाभ पर बेचा है और एक को 10% हानि पर बेचा है। ठीक है, एक को क्या किया गया है, 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर, 10% हानि पर। ठीक है, तो ये किस पर है, लाभ पर है, और ये किस पर है, हानि पर है। अब उसको कुल कंडीशन में क्या होता है, 2% की क्या होती है, यहाँ पे लाभ होता है। 2% का यहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ उसे पूरे सौदे के अंदर 2% का लाभ हो जाएगा। जब हमारे पास में 3 प्रकार की प्रतिशत होती है, मैंने पहले बताया था आपको, यदि हमारे पास में 3 प्रकार का औसत होता है तो भी हम उसको अनुपात बनाकर करते हैं। जब हमारे पास 3 प्रकार की प्रतिशत होती है तब भी हम उसको देखिए, एक देखिए घोड़े का प्रतिशत है, एक गाड़ी का प्रतिशत है और एक कुल का है। ठीक है, ऐसे हमें दिया गया था कि एक लड़कों का औसत है, एक लड़कियों का औसत है, एक कुल का औसत है। ठीक है, कुल के औसत प्राप्तांक है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आप देख लेना औसत में जाकर के। तो वो हमने किस प्रकार से किया था, देखिए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसने चाहे इस पे प्लस किया चाहे माइनस किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पे देखना है कि माइनस करना है, हमें इन दोनों को माइनस करना है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि ये प्लस का है, प्लस का रहने दो, इसको माइनस का रहने दो, ये दोनों काम में लेने अपने को। अब 20 में से 2 गए, कितना आ जाएगा, 18। अब हमें 2 को माइनस करना है। अब 10 में से 2 को माइनस करना है, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का ही है पहले से, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो इन दोनों का अंतर कितना बन जाएगा, हमारे पास में 12 बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे घोड़े की बात हम करते हैं तो ये 120 रुपए में बेचा गया है, क्योंकि प्लस में है, लाभ पर बेचा है। और गाड़ी जो है वो 110 रुपए की, सॉरी 90 रुपए में, ठीक है, क्योंकि हानि पर बेची गई है 90 रुपए। और दोनों पर यहाँ पे कितना है, 102 रुपए। यहाँ पे कितने हैं, 102 रुपए है, क्योंकि ये क्या है, लाभ है, ये भी क्या है, लाभ है। अब आप करके देख लीजिए यहाँ से। अब भी आप जब करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचेगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, और कुछ नहीं है। अब हम इन दोनों का अनुपात देख लेते हैं। तो 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12। तो हमारे पास क्या अनुपात आ गया दोनों का, 2:3 आ चुका है। अब इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है, घोड़े और गाड़ी की वैल्यू होगी 2:3, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 20,000। तो इन दोनों का जोड़ देखिए कितना है, 3 और 2 5, 5 अनुपातों की वैल्यू कितनी, 20,000। एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 4,000। तो हमसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछा जाए तो 4 दूनी 8,000, और गाड़ी का क्रय मूल्य पूछा जाएगा 4 × 3 = 12,000। ये हमारे पास में क्या आ गया, दोनों के क्रय मूल्य आ चुके हैं। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 3500 रुपये में खरीदता है। उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा, और इस प्रकार उसे कुल पर 23% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 3500 रुपये में मेज है और कुर्सी है, मेज है और कुर्सी है, कितने में, 3500 रुपये के अंदर है। और एक को, इसको 20% लाभ पर उसने, और इसको 30% लाभ पर, ये भी लाभ ही है, और टोटल में इसको 23% का होता है। ध्यान रखिएगा, टोटल जो होता है ना वो हमेशा बीच में ही आएगा। टोटल वाली जो कंडीशन होती है वो हमेशा बीच में ही रहती है। यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये भी बीच में आया है। कैसे, ये देख लो आप, यहाँ 90 और 120 के ये बीच में है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ तो तीनों प्लस प्लस के हैं, इसीलिए ये वैसे पहले से ही बीच में आ चुका है। तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 7:3, तो 7 और 3 कितना होगा, 10। 10 अनुपातों की वैल्यू कितनी है, 3500। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। अब चाहे हमसे मेज का पूछे चाहे कुर्सी का पूछे, हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। प्रियंका ने
₹2500 में दो सूट ₹2500 में खरीदे, उसने पहले सूट पर 10% की हानि उठाई और दूसरे सौदे पर 15% का लाभ उठाया। उसे पूरे सौदे में कोई लाभ न कोई हानि हुई, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई हानि भी नहीं हुई। तो सूट का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य कितना है? जिसको लाभ पर बेचा गया उस सूट की विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो देखिए, दो सूट उसने ₹2500 में खरीदे हैं, दो सूट खरीदे उसने कितने के? ₹2500 में। एक को तो उसने 10% हानि पर बेच दिया और एक को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा सौदा है उसका। अब देखिए, कुल में उसमें कुल पर उसे क्या हुआ? कुल पर उसे कोई ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि जितने का उसका क्रय मूल्य था उतने का ही उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ हम बीच में जो संख्या लिखेंगे वो लिखेंगे 0%, यानी हमारा लाभ, कुल का लाभ कितना है? 0%, कोई लाभ ना कोई हानि। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो 15 में से 0 गए 15 और इधर कितना? 10, 5 की 15 और 5 में 10, कितना आ गया? 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। 3 और 2 5 हो गए। 5 अनुपातों की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ₹2500 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹500। तो हमसे इसका दूसरे का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? दो अनुपातों के लिए, यानी ₹1000। ₹1000 इसका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो ये देख लो कितने की बेची इसने? 15% लाभ पर बेची है, तो हम इसका लाभ निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस बटा में 100, 1150। तो ₹1150 हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका विक्रय मूल्य आ जाए। ₹4 में 3 की दर से नींबू खरीदे और ₹3 में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, ₹4 में 3 की दर से नींबू को खरीदा गया और ₹3 में 4 की दर से बेच दिए और यहाँ पे क्या किए हैं? खरीदे हैं। अब देखो, अब कोई व्यक्ति ₹4 में 3 नींबू खरीद के लेके आ रहा है और ₹3 में 4 बेच रहा है। पहले तो यहाँ उसने गलती किया, यहाँ पे हानि हुई कि ₹4 के लेके आया है, 3 ही ओनली 3 लेके आया है और बाद में बेच रहा है ₹3 के, और बेच भी कितने रहा है? 4 बेच रहा है। 3 आए थे, 3 तो आए थे ₹4 के, लेकिन बेच कितने रहा है? 4 बेच रहा है। ठीक है, यानी इसको दोनों तरफ से इसको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है हमें ऐसी कंडीशन में? हमारे पास में, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार लेन और एक बार देन की बात हुई है, लेन देन की बात हुई है खाली, कई बार दो बार अलग अलग कहेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में। तो हम इसमें तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि 4 चौके 16 इस तरफ लिखेंगे, गुना करके इस तरफ लिखेंगे, और 3 3 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ये क्या है? विक्रय मूल्य है और ये क्या है? क्रय मूल्य है। इसका मतलब ₹16 की खरीदे और ₹9 के बेच दिए। 16 के खरीदे हैं, ₹9 के बेचे हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे रुपए लेकर के आने होते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता कि उसकी संख्या कितनी है, संख्या हमें नहीं बनानी होती, संख्या एक मान के चलनी होती है हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो संख्या 3 दे रखी है और यहाँ पे 4 दे रखी है, इसलिए हम संख्या वाली साइड को छोड़ेंगे, क्योंकि हम हमेशा रुपयों से ही लाभ हानि का ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो जब भी हमने देखा था कि चाहे 50 पेन बेच रहा है, पेन 50 बेच रहा है, लेकिन हमने उसको रुपयों में ही कन्वर्ट किया था। इसी प्रकार कोई टीवी, कोई घोड़ा, उसका मूल्य जो है हम उसी पर बात करते हैं कि घोड़े की संख्या एक होती है और हम उसके मूल्य को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम मूल्य रुपये को लेकर के ही चलेंगे। तो इसलिए हमें रुपये बनाने जरूरी हैं और इसलिए मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि इसको रुपयों की साइड लिखना है। ऐसा नहीं कि 4 चौके 16 यहाँ 16 लिख देने हैं, यहाँ गलती हो जाएगी। तो देखिए, अब 16 के लेके आया था, 9 के बेच रहा है, कितने का हानि हो रही है इसको? ₹7 की उसको हानि हो रही है यहाँ पे, और किस पे हो रही है? 16 पे हो रही है। तो गुना में 100, 4 चौके 16, 25 चौका 100, 25 7 175, 175 बटा में 4। तो यहाँ हम देख लेंगे 4 चौके 16 और 1 15, तो 4 3 12, तो बच गए हमारे पास 2, 43 सही 2 बटा में 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1/2। तो 43 सही 1/2% किसको क्या हो रही है? हानि हो रही है यहाँ पे। इस प्रकार से अपने को देखना है। तो चलिए आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका हमारे पास में क्या रहेगा? ₹4 में 3 की दर से खरीदे और ₹3 में
4 की दर से बेचे। हमें इधर वाली संख्या को बराबर बनाना है। इधर वाली संख्या को हमें क्या है, जितने लेके आए उतने बेच रहा है, यानी हमें एक में एक इसको सिमट लेना है कि ताकि ये एक, जैसे देखिए हम देख लेते हैं इसको, 4 3 12, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 3 12। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो 12 खरीद के लेके आ रहा है और 12 ही वो बेचेगा। तो 12 खरीद के लेके आ रहा है, तो देखते हैं हम कितने के लेके आ रहा है। 3 लेकर के आया वो 4 रुपए के, तो 12 कितने के आएंगे, तो 3 चौके 12, यानी 4 गुना ज्यादा खरीदने हैं तो 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 16 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ उसने 12 खरीदे थे, यहाँ वो 12 के 12 बेचेगा। अब 4 बिक रहे हैं 3 रुपए में, 4 बिक रहे हैं 3 रुपए में, तो 4 तिये 12, यानी 3 गुना ज्यादा बेचने अपने को, तो 3 तिये 9, कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे, 9 रुपए मिलेंगे। तो हम इसको इस तरीके से क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 16 रुपए में कितने आए, 12 आए, और 9 रुपए में कितने बेचे, 12 बेचे। तो सेम वही हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए जैसे हमारे पास में है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 रुपए के 2 लाया, 1 रुपए के 2 की दर से लेकर आया और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सिंपल भी कर लेते हैं। कैसे, देखिए 1 के पहाड़े में 3 आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं। 1 रुपए में 2 लेके आया, 2 रुपए में कितने लेके आएगा, 4, और 3 रुपए में कितने लेके आएगा, 6। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा ना हमारे पास में। देखिए 1 रुपए में 2 है, तो 2 रुपए में 4 है, और 3 रुपए में कितनी, 6 है। अब यहाँ पे 1 रुपए 3 रुपए के वो कितने लेके आ रहा है, 3 रुपए के 6 लेके आ रहा है, और 3 रुपए के 5 बेच रहा है। यहाँ पे कितने बेच रहा है, 5 बेच रहा है, उसको 1 का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो किस पे होगा, 5 पे होगा, बटा में 100 गुणा में 100, कितना 20% का लाभ होगा। नहीं समझ में आई तो इस बात को अपन छोड़ देते हैं। देखिए अब हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 खरीदे तो 1 रुपया लगा, हमने 10 खरीदने हैं तो रुपए कितने लगेंगे, 5 रुपए लगेंगे, कितने, 5 रुपए लगेंगे यहाँ पे हमारे पास में। और इसी प्रकार से हमने 5 बेचे, कितने मिले, 3 रुपए मिले, 5 बेच दिए 3 रुपए मिल गए। 5 दूनी 10, 10 बेचने हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, 3 दूनी 6 रुपए मिलेंगे, तो 6 रुपए मिलेंगे। अब 5 रुपए के 10 लाए हैं, 6 रुपए में 10 बेच रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं, और 1 रुपया कमा रहे किस पे कमा रहे हैं, 5 पे कमा रहे हैं, गुणा में 100, कितना कमा रहे हैं, 20% कमा रहे हैं। आंचल ने कुछ टॉफी 2 रुपए में 3 की दर से तथा कुछ टॉफी 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी। इन सबको उसने 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए 2 बार यहाँ पे खरीद हो रही है, 2 रुपए के 3 और 4 रुपए के 5। ठीक है दोस्तों, 2 रुपए के 3 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से यहाँ पे वो खरीद रहा है, और उसके बाद में 5 रुपए के 6 की दर से यहाँ पे वो बेच रहा है। तो देखिए जरा, 2 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से, और 5 रुपए में 6 की दर से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दोनों कंडीशन में क्या है, उसने खरीद की है, अलग अलग प्रकार के उसने खरीदे हैं, और दोनों को यहाँ पे क्या किया है, बेचा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है यहाँ पे कि इस पर लाभ हानि प्रतिशत कितना हो रहा है। तो हम कैसे देखेंगे, तो सुनिए मेरी बात, हमें यहाँ पर इसका इक्वल बनाना है ताकि जो सभी के पहाड़े में आ जाए, ऐसी संख्या लो जो इन सभी के पहाड़े में आती हो। तो 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30, तो देखिए जरा हम हमारे पास में आ जाएगा 30। कहने का मतलब हमारे पास में 30 नींबू है। ठीक है ना, 30 नींबू हमने खरीदने हैं, और जितने खरीद के लाएंगे उतने ही हम बेचेंगे। ठीक है, सारे के सारे बेचेंगे, खाली हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने कमाया कितना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब 2 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, यानी 3 आ रहे हैं 2 रुपए में, 3 कितने के आए, 2 रुपए में आए, तो 30 कितने के आएंगे, 10 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं तो 10 गुना ज्यादा पैसे लगेंगे, तो कितने के आ जाएंगे यहाँ पे, 20 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए, 20 रुपए के हो गए। कितने खरीद लिए उसने, 30 खरीद लिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करेंगे कि 5 खरीदता है 4 रुपए में, 5 खरीदता है 4 रुपए में, 1 खरीदेगा 4/5 रुपए में,
और 30 खरीदेगा गुणा में 30, तो देखिए 6 6 चौका 24, कितने के खरीदेगा यहाँ पे 24 की खरीदेगा, यहाँ पे भी कितने खरीद लिए उसने 30 खरीद लिए। बात को समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार ये 10 गुना था तो हमने इसको भी 10 गुना कर दिया, ये 6 गुना है, 6 5 30 है तो इसको भी 6 गुना कर दो, 6 चौका 24। ऐसे ही अब हमें ध्यान रखना है कि हमने 30 यहाँ पे खरीदे, 30 यहाँ पे खरीदे, हमारे पास टोटल कितने हो गए 60। अब हमने 60 नींबू बेचने हैं। अब 6 बिकते हैं 5 रुपए में, तो 6 दाया 60, यानी हमें 60 बेचने हैं, तो कितने रुपए के बिकेंगे हमारे पास में 50 रुपए के बिकेंगे, 50 रुपए के यहाँ पे क्या होंगे बिकेंगे। तो यानी कि हमने दोनों के दोनों 60 खरीदे कितने के थे, यहाँ हमने 60 खरीदे थे 44 रुपए में खरीदे थे, 44 रुपए इसका क्या था क्रय मूल्य था, कितने का 60 का। अब इन 60 को हमने बेचा कितने का 50 रुपए का बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 6 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हो रहा है 44 पे हो रहा है, गुणा में कितना 100, तो 11 चौके 44 और 25 चौका 100, 25 छिका 150, 150 बटा में 11, तो 11 एकम 11 बच गए 40, तो 11 तिया 33, तो 13 सही 7 बटे में 11%। तो ये हमारे पास में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को करना है। जब अलग अलग तरीके के नींबू होंगे, अलग अलग तरीके की टॉफियां होंगी, कुछ भी होगा, उनको एक साथ बनाना है। एक क्वेश्चन हम इसके, सुशील ने कुछ संतरे 5 रुपए दर्जन के हिसाब से तथा कुछ संतरे 7 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे, दोनों को मिलाकर 6 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब 5 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, और फिर 7 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, फिर इसको 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सारे एक जैसे हैं, इसीलिए ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी कि 5 रुपए की मान लेते हैं, 5 रुपए की 1 दर्जन खरीद के ले आया, और फिर 7 रुपए की 1 दर्जन हो खरीदे उसने, कितने हो गए 7 5 12, 12 रुपए की उसने दर्जन को खरीदा है, 12 रुपए में 2 दर्जन खरीदी है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है यहाँ पे 6 रुपए में 1 दर्जन बेच रहा है, तो 2 दर्जन कितने की बेच रहेगा 6 दूनी 12, 12 रुपए की यहाँ पे वो क्या कर देगा बेच देगा। तो यहाँ पे क्या होगा उसको न लाभ होगा न हानि होगी। ने समान संख्या में 2 प्रकार के नींबू क्रमशः 11 रुपए प्रति दर्जन और 14 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, और उसने दोनों प्रकार के नींबुओं को मिलाकर 15 रुपए दर्जन के भाव से बेच दिया, तो उसे 160 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ उसने दोनों प्रकार के कुल कितने नींबू खरीदे थे। तो देखिए उसको 160 रुपए का लाभ हो रहा है इस कंडीशन के अंदर। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक तो वो 11 रुपए दर्जन के हिसाब से लेकर के आया, और एक वो 14 रुपए दर्जन के हिसाब से लेकर के आया, और दोनों को बेच रहा है 15 रुपए दर्जन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि उसने एक ही दर्जन खरीदी यहाँ पे और 1 दर्जन यहाँ पे खरीदे, कहने का मतलब 2 दर्जन खरीदी, उसने 2 दर्जन खरीदी है, तो कितने की आ गई 11 और 14 हो गए हमारे पास में 25 रुपए की उसके पास में 2 दर्जन आ चुके हैं। अब वो बेच रहा है तो 15 रुपए की 1 दर्जन बेच रहा है, तो 2 दर्जन बेच दिया कितने में 30 रुपए में, तो 30 रुपए के अंदर उसने दोनों दर्जन बेच दिए। लाभ कितने का हो रहा है 5 रुपए का, उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे 5 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन उसने हमें कह रखा है कि 160 रुपए का लाभ होता है, कि हमें कितने का लाभ होता है 160 का होता है। इसका मतलब यहाँ पे दर्जन ज्यादा होंगी, यहाँ तो हमने एक एक दर्जन ही मानी है, इसका मतलब दर्जन क्या होंगी ज्यादा होंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 रुपए का लाभ कितनी दर्जन पे होता है 2 दर्जन पे होता है। 5 रुपए का लाभ कितनी 2 दर्जन पे होता है। तो इसी प्रकार से हमें 160 रुपए का लाभ कमाना है, तो कितनी दर्जन बेचनी होगी, कितनी दर्जन का क्रय विक्रय करना होगा। 2 दर्जन का हमने क्रय विक्रय किया तो 5 रुपए मिले, 2 दर्जन खरीद के लाए, दोनों को दोनों बेच दी, रुपए कितने मिले 5 रुपए मिले। अब इसी प्रकार से हमें 160 रुपए कमाने हैं, तो कितनी दर्जन का लेन देन होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे हम बात करते हैं, रुपयों को लेकर के चलते हैं कि 5 रुपए में 2 दर्जन खरीदी, 5 रुपए में 2 दर्जन का लेन देन हुआ, तो 1 रुपए का लाभ हमें कितनी दर्जन पर होगा 2/5 दर्जन पर होगा, और 160 रुपए का लाभ हमें कितने पर होगा, तो गुणा में 160। जब 1 रुपए की वैल्यू आ जाए तब उसको हम क्या कर देते हैं, चाहे 1% की वैल्यू आ जाती है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार 1 रुपए की वैल्यू आ चुकी है तो हमें 160 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 160 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो
यह आ जाएगा हमारे पास में 32 पाँचा 160, ठीक है। और 32 दूना कितना आ गया हमारे पास में 64। इसका मतलब उसने कितनी दर्जन का लेन देन किया, 64 दर्जन का लेन देन करेगा तो जाकर इसके पास में कितने रुपए बनेंगे, 160 रुपए इसके पास में लाभ प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है जब हमसे पूछा जाता है कि कितने रुपए का लेन देन, कितनी दर्जनों का लेन देन हुआ है। क्लियर, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही हम एक और देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 12 केले 24 रुपए में बेचे तो उसे 25% का लाभ हुआ। बताओ 40 रुपए में कितने केले खरीदे। अब यहाँ पे उसने 12 रुपए के 25 केले बेचे हैं, ठीक है ना। 12 रुपए में 12 केले 24 रुपए में बेचे हैं। 12 केले 24 रुपए में बेचे हैं, उसको लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है तो बताओ कि उसने 40 रुपए में कितने खरीदे होंगे, 40 रुपए में कितने खरीदे होंगे। तो पहले तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि 12 केलों का विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए। 12 केलों का विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए। तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 2 रुपए। एक केले का विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए, ठीक है। 2 रुपए में कितने, एक केला उसने क्या है, बेचा है, तो इस पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने खरीदा कितने का होगा, एक केला कितने का खरीदा होगा। तो देखिए 2 रुपए विक्रय मूल्य है, गुणा में लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में 25% का, तो 100 बटा में 125, तो 25 पंजा 125, 25 का 100, 4 दूनी 8, 8 बटा में 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 1.6। ध्यान रखिएगा 1.6 रुपए का, 1.6 रुपए का उसने क्या किया है, यहाँ पे क्रय किया है। 1.6 रुपए का क्रय किया है और बेच कितने का रहा है, 2 रुपए का बेच रहा है। 1 रुपया 60 पैसे का तो खरीद रहा है वो एक केला, और बेच कितने का रहा है, 2 रुपए का बेच रहा है, यानी 40 पैसे का उसको लाभ हो रहा है। 40 पैसे का मतलब 25% का उसको लाभ हो रहा है। अब वो एक केला 1.6 रुपए में खरीद रहा है, ये उसके पास में क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। कितने का, एक केले का क्रय मूल्य आ चुका है। तो देखिए जरा 40 रुपए में कितने केले खरीदे जाएंगे, 40 रुपए में उसने कितने क्रय किए। तो देख सकते हैं हम 1.6 रुपए की वैल्यू कितनी है, 1.6 रुपए में कितने खरीदे, एक केला खरीदा, तो 1 रुपए में कितना खरीदा, 1 रुपए में, तो 1 बटा 1.6, तो 40 रुपए में कितने खरीदेगा, गुणा में 40 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगी हमारे पास में। तो देखिए 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 25 चौका 100, इसका मतलब हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25 केले, ठीक है। ध्यान रखिएगा 25 केले उसने कितने के खरीदे हैं, 40 रुपए के खरीदे हैं। ये हमारे पास में आंसर आ चुका है 25 केले, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी का धन्यवाद जो आप इस प्रकार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे के आगे शेयर करते जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।